वेलकम बैक फ्रेंड। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। जो भी भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट है वो इस वीडियो को स्किप ना करें। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारी देखने को मिलेगी जो कि अभी तक किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिली थी। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए और चलिए जान लेते हैं जल्दी से इस भर्ती के बारे में। तो इस भर्ती के जो ऑनलाइन जो आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। 13 फरवरी 2026 से इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2026 तक इसके आवेदन आपके फिल होंगे। इसमें इस भर्ती में जो भी है 2027 के लिए ये भर्ती है, तो इसमें अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला जो हैं कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती जो है नर्सिंग सहायक और नर्सिंग पशु चिकित्सक के लिए निकाली गई है। इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो 1 जून 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक कभी भी इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। चूँकि ये भर्ती मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिलों के अभ्यर्थियों के लिए है, तो वही लोग इसके आवेदन फॉर्म फिल करें। और इसमें जो है जान लेते हैं कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। तो सैनिक जो तकनीक है एन एन वेटनरी के लिए जो है विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ 10+2 में कुल मिलाकर 50% अंक होना आपके प्रत्येक विषय में अनिवार्य है। यहाँ पे किसी भी एक विषय में 40% आपके होना अनिवार्य है। और जो एज है आपकी, जो 17 से 17.5 साल से लेकर 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होना चाहिए, है ना। और 1 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2009 के बीच इसका बर्थ होना चाहिए। जो कैंडिडेट है उसका बर्थ 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए। कुल मिला के जो भी कैंडिडेट 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल हुए, इनके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट हैं जो अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के आपको विज्ञान में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अंग्रेजी के साथ 50% उत्तीर्ण होना चाहिए 12th क्लास। और इसमें किसी भी एक विषय में कम से कम आपके 40 नंबर होने चाहिए। तो ये तो हो गई मेन एलिजिबिलिटी की बात। अब शारीरिक एलिजिबिलिटी की हम बात कर लें तो इसके लिए जो है आपकी 167 सेंटीमीटर के करीब आपकी हाइट होना चाहिए और वज़न जो है आपका 50 किलो होना चाहिए। जो अ, उस सुना है जो आपका ऊंचाई वो जो है सेंटीमीटर में 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के करीब विस्तारित होना चाहिए। जो चेस्ट है आपका यहाँ पे उन्होंने चेस्ट का दिया है, बट वो बताया नहीं गया है, चेस्ट का ही है वो, है ना। तो यहाँ पे और सभी कैंडिडेट जो हैं विभिन्न वर्ग के हैं, जैसे एसटी, एसटी, ओबीसी के, उनको जाति प्रमाण पत्र के द्वारा ऊंचाई और में पात्रता मिल सकती है, ऊंचाई में पात्रता मिल सकती है। जैसे जो शारीरिक छूट में जैसे मापदंड है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी है कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का, तो उसको 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छूट मिलेगी और 3 सेंटीमीटर की छाती में यानी कि सीने में छूट मिलेगी और 5 किलोग्राम उसके वेट में। ये तीनों कैटेगरी में उनको छूट मिलेगी। तीनों जो प्रावधान है वो समय समय पर जो उनके जो सर्टिफिकेट है या चैम्पियनशिप में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके द्वारा उनको दिए जाते हैं। चूँकि विशेष प्रावधान हम देख रहे हैं न्यूनतम जो यहाँ पे है, तो जो आदिवासी क्षेत्र के जो एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो छूट दी गई है ऊंचाई में, उनको उनको 162 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, वजन उनका 48 सेंटीमीटर मांगा गया है और जो चेस्ट है छाती में वो 77 सेंटीमीटर उनका मांगा गया है, +5 एक्सपेंड मतलब फुलाने पे 5 आपका चेस्ट बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं इंसेंटिव बोनस मार्क्स भी दिए गए हैं कैंडिडेट को। तो जान लेते हैं यहाँ पे। पहले हम देखते हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनको जो टेस्ट है 200 नंबर का, उसमें से 20 नंबर उनको जो टेस्ट है मीन्स टोटल 200 नंबर का जो वेटेज है यहाँ पे दिया है। तो उसमें देख लेते हैं जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 20 नंबर का वेटेज दिया गया है। कोई अगर राष्ट्रीय खिलाड़ी है जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको 20 मार्क्स से। कोई जूनियर या वरिष्ठ खिलाड़ी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है
और टीम स्पर्धा में तो उसको 15 अंक हैं। कोई इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन में कॉलेज का प्रतिनिधित्व करता है तो उसको 10 नंबर हैं। कोई खेलो इंडिया में राज्य स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व करता है तो उसको 10 मार्क्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जिला स्तर का कोई प्रतिनिधित्व करता है और पदक जीतता है या टीम में चौथे स्थान पर भी रहता है तो उसको 5 मार्क्स हैं। अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी ओपन जो लीग होती है उनमें अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय खेल महासंघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में राज्य स्तर में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है तो उसको 5 मार्क्स हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं जो एनसीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ छूट का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे 5 मार्क्स सी ए सर्टिफिकेट के लिए, 10 मार्क्स आपके बी सर्टिफिकेट के लिए है, 15 मार्क्स आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के लिए है। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ अगर आप गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है नेशनल परेड उसमें आपको 20 मार्क्स तक भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, यानी कि मिलेंगे ही आपको। अधिकतम भले कुछ भी हो पर आपको बोनस अंक यहाँ पे बोनस अंक की पात्रता 20 अंक की ही रहेगी। अधिकतम जो बोनस अंक आपको अधिकतम 20 अंक ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास ए सर्टिफिकेट है बी सर्टिफिकेट है, तीनों के मिला के आपको जो दिए जाएंगे। सैनिक सेवा, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवा, पूर्व सैनिक की विधवा को केवल 2 बार जिसमें दत्तक पुत्री बोनस अंक प्राप्त होंगे। 2 बार में एंट्रेंस एग्ज़ाम, खेल प्रमाण पत्र, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो परीक्षा है उसके प्रथम दिन में 2 वर्ष तक मान्य होंगे। जो कि यहाँ पे जो खेल प्रमाण पत्र हैं जो कि मैं बता रहा हूँ तो प्रथम दिन से 2 वर्ष तक मान्य होंगे। मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो प्रथम दिन है उससे 2 वर्ष के लिए ही वो जो खेल प्रमाण पत्र आपके मान्य होंगे। ठीक है। यहाँ पे चलिए अब आगे और क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो भर्ती का आप आवेदन कैसे कर सकते हो। तो भर्ती के लिए आप आवेदन के लिए 13 फरवरी से आपके आवेदन स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल 2026 तक आपके चलेंगे। परीक्षा शुल्क की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आवेदन के लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क है। और इसके बाद जो बैंक चार्ज वगैरह भी आपके लागू हैं तो 250 प्लस बैंक चार्ज करके ये आपके ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके साथ आप अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो अभ्यर्थी के पास यहाँ पे एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए उसका उसका जो कि सही सही, क्योंकि इसमें ओटीपी आते हैं आपको। और अभ्यर्थियों को 5 परीक्षा केंद्र विकल्प के रूप में दर्शाने होंगे, 5 परीक्षा केंद्र विकल्प के रूप में दर्शाने होंगे। आधार आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एनिमेटेड वीडियो भी यहाँ पे साइट पे दिया गया है। या सबसे बढ़िया रहेगा आप किसी भी एमपी ऑनलाइन की शॉप या कियोस्क की शॉप पे जाके आवेदन भरवाएं, क्योंकि ज़िंदगी में मौका बहुत ही कम मिलता है और उसमें भी अगर आप फॉर्म में त्रुटि कर देते हो तो आपके लिए बहुत दुखदाई होगा। तो कोशिश यही करिए कि थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लग जाए पर फॉर्म किसी स्पेशलिस्ट से ही भरवाया जाए। ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, केवल नवीन फ़ोटो ही अपलोड करें जो कि वाइट बैकग्राउंड का हो आपका। और फ़ोटो में बहुत दिक्कत आती है, हमने देखा है कभी कभी। तो अर्जेंट फ़ोटो आप ना लें, क्योंकि कैंडिडेट क्या होता है अर्जेंट फ़ोटो ले लेता है। अर्जेंट फ़ोटो में वो पिक्सल फटते हैं आपके, तो इसलिए अर्जेंट फ़ोटो ना लें। जो भी फ़ोटो बन के आता है वही फ़ोटो लें और बहुत अच्छी क्वालिटी की रहेगी वो। और आगे चलिए बात कर लेते हैं इसके परीक्षा के जो चरण हैं। परीक्षा जो चरणों में होगी, प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को जो है कि एक कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और दूसरा जो चरण है वो भर्ती रैली का होगा जो कि विभिन्न कार्यालयों में आयोजित होगी। तो जो भर्ती है 2 चरणों में होगी, यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है। एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन सीसी परीक्षा होने की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। और एक सेकंड चरण में रैली स्थल पर सेना भर्ती कार्यालयों में रैली होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकती है। बाकी हम इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम दस्तावेज के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे आपके। अगर आपको एडमिट कार्ड निकलता है तो अच्छी गुणवत्ता वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका, लेज़र प्रिंटर से निकला हुआ होना चाहिए, ना कि कलर प्रिंटर जो एक रहता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उससे ना निकला हो, लेज़र प्रिंटर से निकला हो। फ़ोटोग्राफ आपकी 20 प्रतियाँ होनी चाहिए जो कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए आपका, है ना। किसी भी प्रकार का एडिटेड फ़ोटो नहीं होना चाहिए। वो जो अभ्यर्थी है उसका पूरी तरह से उचित आर्मी हेयर कट होना चाहिए, उसको क्लीन शेव होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। प्रमाण पत्र की बात कर ले तो सभी जो मार्कशीटें हैं
कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, जो कि प्रोविजनल मार्कशीट भी होनी चाहिए, सभी मार्कशीट होना चाहिए। इसमें 10th में एक सर्टिफिकेट भी आता है 10th और 12th के साथ, तो एक जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट रहता है वो उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट है सभी होना चाहिए कुल मिला के। मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ होना चाहिए, वैध मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आजकल क्या है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र डिजिटल हो गए, तो वो डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी आपका डिजिटल होना चाहिए, है ना। जाति प्रमाण पत्र और एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। आजकल चरित्र प्रमाण पत्र भी बहुत ज़रूरी है। टीसी के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ एक चरित्र प्रमाण पत्र भी जो मिलता है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर ज़रूरी है ज़्यादा तो ग्राम पंचायत द्वारा भी आप लिखवा के एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अविवाहित प्रमाण पत्र भी आप बनवा सकते हैं ज़रूरत लगने पर। और संबंध में जो कि सेना से संबंधित है, जो कि भूतपूर्व सैनिक जो आर्मी की विधवा है या पूर्व सैनिक के पुत्र हैं या युद्ध में मारे गए सैनिक के पुत्र हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा एक सर्टिफिकेट जो प्रदान किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, है ना, वो भी आपके पास होना चाहिए। और सारे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एबीसी गणतंत्र दिवस की परेड, सभी की मूल प्रति भी होना चाहिए और एक एक सेट आपके फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। खेल प्रमाण पत्र भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। एफिडेविट भी आपका एक लगेगा यहाँ पे 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पे एक एफिडेविट लगता है, जो कि रैली के समय आपको प्रवेश पत्र के साथ शपथ पत्र के रूप में अनिवार्य होता है लगाना। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके होना चाहिए सही तरीके से। और टैटू किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए आपके पास। टैटू ये देखा जाता है कि बहुत से लोग टैटू बनवाते हैं। जनजाति जो समुदाय है उससे संबंधित अभ्यर्थियों के लिए प्रचलित रीति रिवाजों के टैटू को छोड़ के अन्य किसी भाग पे टैटू नहीं होना चाहिए, है ना। जो अन्य जनजाति जो रहते हैं उनको टैटू गुदना करते हैं, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को छोड़ते हुए टैटू नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी हम बाद में ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट की हम बात कर ले तो यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग जो है 6 मिनट 15 सेकंड में आपको उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और बीम बीम पुशअप भी करना, इसको भी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। 6 बीम पुशअप करना अनिवार्य है। 9 फीट आपको एक खाई कूदना है, मतलब 9 फीट ऊंची कूदना है। जिग जैग संतुलन भी अनिवार्य है यहाँ पे। तो ये आपके लिए अनिवार्य फिजिकल टेस्ट हो गया है। यहाँ पे शारीरिक माप के लिए कुछ दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे। मेडिकल होगा वो यही आर्मी अस्पताल में आपका मेडिकल होगा, प्रचलित सेना के चिकित्सकीय नीतियों द्वारा फिजिकल में इसका मेडिकल होगा आपका, तो ये भी आपको ज़रूरी है। तो काफ़ी हद तक ये वीडियो मैंने पूरी तरह से आपको समझा दी है। अब चूँकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो इसलिए अभी इसको हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो मैं उससे रिलेटेड यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको वीडियो बना के बता सकता हूँ। जैसे कि किसी को पूरी तरह से इसकी प्रोसेस पता करना है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें, तो भी मैं वो बता सकता हूँ। अगर आयु छूट से संबंधित कुछ जानकारी किसी को चाहिए है तो वो भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। तो आशा उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जबलपुर में जो जो मार्कशीटें जो वैलिड हैं वो यहाँ पे दी गई है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, एमपी स्टेट ओपन स्कूल द्वारा और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा जो मार्कशीट यहाँ पे वैलिड है यहाँ पे। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।